वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं हरी एजुकेशंस। तो हम जो कर रहे थे वो टॉपिक था प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में हम लोग प्रोनाउन का ही कंसेप्ट हम लोग कर रहे थे। इसके कुछ काइंड्स हम लोगों ने कर लिए थे। अभी इसके सिर्फ 2 काइंड्स रहते हैं जो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो 7th तक हम लोगों ने कर लिए थे एंड द 8th kind of pronoun is reciprocal pronoun. Okay, so let us take first of all the concept of reciprocal pronouns. Okay, तो क्या है reciprocal pronouns? Such pronouns are made up of two pronouns and shows mutual relationship between two subjects or objects. ठीक है, क्या है ये जो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं आर मेड अप ऑफ टू प्रोनाउंस। ठीक है, जो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं वो क्या होता है, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उसमें आपके 2 प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड क्या है, एंड दूसरा क्या बोल रहे हैं, एंड शोज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट। एक तो आपको 2 प्रोनाउन मिलेंगे। ठीक है, 2 वर्ड्स का यूज किया जाएगा यहाँ पे। सेकेंडली वो क्या करेंगे, ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बताएंगे 2 सब्जेक्ट्स के बीच में या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, तो जो आपके एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम कीवर्ड्स यूज करते हैं वो है आपके ईच अदर एंड वन एन अदर। दीज आर ईच अदर एंड वन एन अदर। ओके, तो क्या है आपका जो ईच अदर है, ईच अदर का यूज कहाँ पे होता है? ईच अदर का यूज आप करते हैं फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे बात हम करते हैं सिर्फ 2 लोगों की या फिर 2 चीजों की। ठीक है, अभी एज फार एज वन एंड अदर इज कंसर्न यहाँ पे बात होती है मोर देन वन, मोर देन टू। ठीक है, 2 से ज्यादा लोगों की बात होती है यहाँ पे, 2 से ज्यादा लोगों की या फिर 2 से ज्यादा चीजों की। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग इट। फर्स्ट एग्जांपल इज द 2 बॉयज हेटेड ईच अदर। ओके, अब यहाँ पे एज सच वी डिड इन द कंसेप्ट कि यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, ईच अदर का यूज करेंगे 2 लोगों के लिए ही करेंगे। ठीक है, तो एज द एग्जाम्पल सेज हियर द 2 बॉयज हेटेड ईच अदर, तो 2 बॉयज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हेटेड ईच अदर, अब ये यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया। ठीक है, अब ये जो ईच अदर वर्ड है इन दोनों बॉयज के बीच की म्यूचुअल रिलेशनशिप को बता रहा है। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, ऑल द पीपल हेड टू वन अनदर। ठीक है, तो ऑल द पीपल यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की, लोगों ने, सब लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की, तो जो आपका वन अनदर यहाँ पे प्रोनाउन बनकर आया है वो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, इन सब लोगों की आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप को बता रहा है। ठीक है, तो that's all about the reciprocal pronouns, its examples. Okay, examples and all. Now come to the next concept which is emphatic pronoun. Emphatic pronoun क्या है आपके? A word which is used to emphasize, a word which is used to emphasize another noun or pronoun and ends with the self or selves, as such yourself, myself, themselves. Okay, क्या है आपके emphatic pronouns? A word which is used to emphasize another noun. ठीक है, ऐसा word आप as a pronoun यूज करेंगे, मतलब pronoun ऐसे words होंगे जो क्या करेंगे, emphasize another noun। अब सेंटेंस में आने वाले किसी दूसरे नाउन या फिर सब्जेक्ट को क्या करेंगे, अपना प्रभाव डालेंगे उस पे। एम्फेसाइज का मतलब होता है प्रभाव डालना, इफेक्ट करना। ठीक है,
तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। इसके कीवर्ड्स ये हैं आपके योरसेल्फ, माई सेल्फ, देमसेल्व्स। Now don't get confused in between the reflexive pronoun and emphatic pronoun. I'll tell you the concept and difference between both of these, क्योंकि ये जो आपके keywords है ये हम लोग reflexive pronouns में भी कर चुके हैं. In that case, most of the people got confused in between emphatic and reflexive pronoun. I'll make you very clear at the end of this topic कि इन दोनों में फर्क क्या है. Okay? तो क्या है इसके एग्जाम्पल्स अब हम लेते हैं. एज द कंसेप्ट सेज, क्या है यहाँ पे, ही हिमसेल्फ ब्रोक हिज पेन. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और ये है आपका प्रोनाउन. ठीक है, अब ये जो एज अ वर्ड, जो एज अ प्रोनाउन जो वर्ड यहाँ पे हमने यूज किया, वो सीधा इफेक्ट किस पे डाल रहा है, उसके सब्जेक्ट पे. ठीक है, ठीक है, तो इन दैट केस इसीलिए इनको एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं. ठीक है, ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. दे देमसेल्व्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क. ओके, हियर इज द आपका एम्फेटिक प्रोनाउन विल बी देमसेल्व्स एंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज दे. ठीक है, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, इन लोगों पे, इन सब लोगों ने जिन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है. ठीक है, so that is all about the concept of emphatic pronoun. Now we'll take the difference between reflexive and emphatic pronoun. इनमें difference क्या है, क्योंकि keywords during the emphatic pronoun and reflexive pronoun are the up to some extent all these words are same. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आपको पता कैसे लगेगा कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, कहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कहाँ पे ये एम्फेटिक प्रोनाउन है. तो लेट अस नो दिस कंसेप्ट. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिमेन अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट. ठीक है, जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्ट से दूर होते हैं, सब्जेक्ट के एकदम साथ यूज नहीं होते हैं. पॉइंट इज दैट. ठीक है, एज हियर वी टुक द एग्जांपल, वी hid ourselves. ठीक है, we hid ourselves. अब यहाँ पे ये आपका होगा कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि दिस इज अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट. ये है सब्जेक्ट, we is subject here, तो इट इज अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट here. ठीक है, और ये ज्यादातर जो आपके यूज होते हैं, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ज्यादातर वो यूज होते हैं आपके एट द end of the sentence. Okay, now as far as emphatic pronouns are concerned, क्या बोला यहाँ पे, reflexive pronouns remains away from the subject. Okay, while emphatic pronouns are always takes place just after the subject. ठीक है, मतलब ज्यादातर ये मिडल में मिलते हैं आपको. ठीक है, ये आपको एंड में मिलते हैं. ठीक है, ये मिडल में मिलेंगे. इसके हम एग्जाम्पल्स हमने लिखे ही है ऊपर यहाँ पे. तो दिस इज जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट. तो अगर आपको ये वाले कीवर्ड्स जो हैं, ये अगर आपको सब्जेक्ट के एकदम बाद मिलते हैं तो हम इनको एम्फेटिक प्रोनाउंस मानेंगे. अगर वो सब्जेक्ट से दूर मिलते हैं और सेंटेंस के एंड में मिलते हैं तो आप इनको क्या मानोगे, आप इनको मानोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज कंसेप्ट. लेट अस मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए नमस्कार.